शेख साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, बहुत हम उनके साथ लिबर्टी लेते रहते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका बड़ा ज़र्फ़ है कि वो हमारी हर बात सुन के कभी आज तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। मैं उसके लिए बड़ा मशकूर हूँ उनको। लेकिन उन्होंने भी, मैंने उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। मैं उन्हें समझाना चाहता था एक दोस्त की हैसियत से शेख रशीद साहब कि वो ही वॉज क्रॉसिंग लिमिट्स। तो यही नहीं पता कि उनको पकड़ा किसने है, इसलिए कि उनके भतीजे की जो वीडियो मैंने देखी है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बल्कि अदालत को इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि वो हमें मतलूब नहीं है किसी भी मुकदमे में। तो फिर कौन ले गया उनको? बुखारी साहब, क्या मामला है ये कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो एक तरफ जमानत हासिल करते हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने हमेशा अपने प्रोग्रामों में कहा है और मैं बिलीव करता हूँ इस पर, सिर्फ कहने की बात नहीं है, कि एक अच्छे खासे ऐसे ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं वो जो एक सियासी घराना जाना जाता है, बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत साफ़ सुथरी सियासत उनकी माजी में रही है। लेकिन जब उन्होंने अपने तय ये फ़ैसला किया था कि वो अपनी पार्टी को काफ लीग को ज़म कर देंगे तहरीक इंसाफ में, तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि बात कहने की नहीं, तुम भी तो सोचो लोगो, ये चमकता हुआ सूरज भी न पत्थर निकले। यानी खान साहब से जो उम्मीदें थी उनको, वो पजीराई उनको पार्टी में कभी भी नहीं मिली। जब खान साहब घर में थे, आज़ाद थे, तब भी नहीं मिली। जब वो मुश्किलात का शिकार हुए, जब वो गिरफ़्तार हुए, तब भी नहीं मिली। अभी भी पार्टी जो है उसको ये समझ में नहीं आती कि शाह महमूद कुरैशी उनके लीडर हैं, परवेज़ इलाही उनके लीडर हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने ये रास्ता जो है जिस खारी से वो आज दो चार हैं, अपने लिए खुद चुना है। इसलिए कि चाहे वो बेटे के कहने पर चुना है, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हों, ये हमेशा से, यानी आप यूँ कहिए कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे कुर्बत ज़्यादा होती थी इनकी बनिस्बत किसी भी और दूसरी तरफ के। ये पहली मर्तबा है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया और इस फैसले की सज़ा वो भी और उनका बेटा भी। आप देखिए, मोइन सलाई बाहर खुशी से नहीं बैठे हैं, और ख़ास तौर से जब उनके वालिद तकलीफ़ में हैं तो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उनकी कैफियत क्या होगी। हैविंग सेड दैट, तो इससे कहीं ये एक एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ कि वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया जो चेयरमैन पीटीआई लेकर चल रहे थे, वो उसको एंडोर्स करने में इससे मदद मिली हो? जी, उन्होंने वी फॉर विक्ट्री के साइंस तो बनाए हैं हर मरतबा जब वो पेश होते थे, लेकिन ये तवक्को किसी को नहीं थी कि वो इतनी मरतबा गिरफ्तार होंगे। 13वीं मरतबा गिरफ्तारी है। फॉर गॉड सेक, ही इज़ एन एजड पर्सन, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो आप इस हद तक तो ज़रूर मानेंगे, कोई दो राय नहीं है कि ही ऑप्टेड फॉर इट। ठीक है, उसके बाद जो बयानिया उनका रहा है, जो बयानिया उन्होंने बनाया है, जिस नौइयत के मुकदमात उनके ख़िलाफ़ कायम है, उसमें अदालतों के ये चक्कर तो लगेंगे। और ये मेरे ख्याल से उनको खुद भी पता था कि ये होगा, इसलिए कि पंजाब में जिस तरीके से उनको हुकूमत मिली थी, पंजाब असम्बली के वो मंजरनामे ज़रा याद रखिए, जब यानी पीटीआई की ख़वातीन ने पुलिस की धुनाई की थी, आपको तो याद रहना चाहिए जी। वो सब कुछ जो हो रहा था वो कॉल्ड फॉर नहीं था। वो एक ऐसे शख्स की नाक के नीचे नहीं होना चाहिए जो अपने आप को जमहूरियत का सिंबल कहते हैं, या अपने आप को ये कहते हैं कि दे बिलीव इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। वो गलत मिसाल थी। उसके बाद फिर गड़बड़ जो है बढ़ती गई है, कम नहीं हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि इस किस्म की खारी जिसका उन्हें सामना है, जिस तरह से उनकी पहली मरतबा गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर गई थी, कभी आपने सुना कि इस तरह होता है? ये सब कुछ हुआ। बड़े भाई साहब जो हैं, हम उनको जानते हैं, दोनों से हमारी बहुत याद अल्लाह है। लेकिन बुखारी साहब, एक जगह पे रिलीफ भी मिला है, वो बहुत बड़ा केस है, मास्टर प्लान केस। वो रिलीफ मिल गया है। अगर केस मुझ पर 20 बने हों और उसमें से एक पे आप रिलीफ दे दें तो आई वोंट कॉल दैट ए रिलीफ। लेकिन वो बड़ा केस लेकिन था। आई एग्री विद यू कि लेकिन अभी ये आपको किसने कहा है कि इसके बाद कोई केस नहीं बनना उन पे? तो ये इसलिए यही बात हम शेख साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, बहुत हम उनके साथ लिबर्टी लेते रहते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका बड़ा ज़र्फ़ है कि वो हमारी हर बात सुन के कभी आज तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। मैं उसके लिए बड़ा मशकूर हूँ उनको। लेकिन उन्होंने भी, मैंने उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। मैं उन्हें समझाना चाहता था एक दोस्त की हैसियत से शेख रशीद साहब कि वो ही वॉज क्रॉसिंग लिमिट्स। जब वो कह रहे थे कि ये हमारी रेड लाइन है, बाबा कितनी देर का तुम्हारा ताल्लुक है उस बंदे के साथ? आपने ही तो कहा था, आपके बारे में तो उसने कहा था कि ये मैं चपरासी भी ना रखूँ इसकी तरह का। आपने ही तो कहा था उसको कि तुम्हारे पास तो टांगे की सवारियाँ नहीं हैं। जब आपकी बैकग्राउंड ये रही हो तो उसकी झोली में अपना सारा सियासी कैरियर डाल देना,
बहुत बड़ी गलती शेख रशीद साहब की थी और उसी की सज़ा अब वो भुगत रहे हैं। उनके खिलाफ कोई ऐसा अभी तक कोई मुकदमा भी सामने नहीं आया कि देखिए जिसमें ना, उनको गिरफ्तार किया अभी गया। तो यही नहीं पता कि उनको पकड़ा किसने है, इसलिए कि उनके भतीजे की जो वीडियो मैंने देखी है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बल्कि अदालत को इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि वो हमें मतलूब नहीं है किसी भी मुकदमे में, तो फिर कौन ले गया उनको? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शेख राशिद शफीक साहब जो उनके भतीजे हैं जी। और उनके वक्त के साथी हैं, बहुत कमाल के बंदे हैं वो, उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये कहा है कि हमें आप बता दें कि उनके ऊपर क्या चार्जेस हैं और उन्हें आपने कहाँ रखा हुआ है ताकि हम उनको परसू करने के लिए उनके मामले को अदालत से रजू कर सकें। मैं समझता हूँ कि हमें इसे एंडोर्स करना चाहिए कि यस, ये मिसिंग पर्सन की तरह से किसी का गायब किया जाना अच्छी रवायत नहीं है। उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा है तो वो वाज़ेह तौर पे बयान करके उनको वो हक मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और ये इस अरसे में बुखारी साहब हमने देखा है कि ये ट्रेंड बन गया, एक रिवायत बन गई, जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से करके, जिस तरह से अभी आपने कहा परवेज़ इलाही साहब के घर पे जिस तरह से करके हम हाँ, ये मतलब एक्सेसेस नहीं कमिट करनी कुछ गलत चाहिए रिवायात जो है और वो पुलिस डाली जा को रही है। अपने कानूनी दायरा कार में रहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, हम जब कंपैरेटिव टर्म्स में बात करते हैं तो आपको याद है कि पीटीआई के दौर में सियासी मुखालफिन के साथ क्या हुआ था? तो वो जेलों में थे, वो मुकाफाते अमल है। मुकाफाते अमल